तो आज का टॉपिक है कंडीशनिंग ऑफ माइंड। इसके ऊपर तो शिवा आप पहले बोलिए। आजकल के दिन में जैसे हम लोगों के अंदर सोशल कंडीशनिंग हो रहा है, तो वो सोशल कंडीशनिंग जैसे जब छोटी उम्र से ही हो रहा है, तो उससे कैसे अपने आप को बाहर निकाले, कैसे फ्री हो वो सोशल कंडीशनिंग से। तो सबसे पहले ये जो हम कंडीशनिंग की बात करते हैं, आप एक चीज देखोगे कि ये कंडीशनिंग नया कोई चीज नहीं है। ये पहले भी था। अगर आप भगवत गीता देखोगे तो जो पहला अध्याय था ना, अर्जुन विषाद योग, तो उसमें ये कंडीशनिंग ही था। मतलब अर्जुन के दिमाग में इतनी कंडीशनिंग भरी हुई थी कि वो ना लड़ने के लिए कृष्ण को बहाना दे रहा था। वो ये बोल रहा था कि वर्ण संकर हो जाएगा, कि युद्ध में सारे पुरुष मारे जाते हैं, तो उनकी जो स्त्रियां हैं वो बाहर के जो पुरुष है उनके साथ संभोग होगा, और उसकी वजह से जो बच्चे पैदा होंगे वो तो इस जाति का नहीं होगा, फिर वो पितृ को तर्पण नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके दिमाग में बहुत ज्यादा लोड था। तो कृष्ण उसे ये चीज समझा रहे हैं, तो ज्ञानियों की तरह बात तो कर रहा है, लेकिन क्या ज्ञानी वाकई में सिर्फ देहात्म बोध को या इस अहम के नजरिए से इस चीज को देखते हैं? क्योंकि ये जितनी भी चीजें हम मान के बैठे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डाला गया है, स्कूल के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू, या सोसाइटीज के थ्रू, या माँ बाप, इन्होंने हमें बिलीव करने पे मजबूर किया है। बट क्या ये चीज हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है? नहीं है। और इसी पे आधारित होके हम कोई भी काम करते हैं, हम किसी भी चीज को सही या गलत ठहराते हैं, लेकिन उसमें हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे शरीर में कुछ दिक्कत है, मैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास गया जिसके पास हाई मेडिकल डिग्री है, बट उससे मेरा रोग कम नहीं हुआ। वहीं पे मैं एक नॉर्मल आयुर्वेद के जो वैद्य है उनके पास गया, उनके पास जाने से उन्होंने मेरे रोग का इलाज कर दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, कौन अच्छा डॉक्टर है? वो वैद्य मेरे लिए अच्छा डॉक्टर है। लेकिन सोसाइटी की कंडीशन ये कहता है कि अगर आप अच्छे डॉक्टर हो तो यू मस्ट हैव अ डिग्री। तो डिग्री या सर्टिफिकेट को कहीं ना कहीं एक प्रूफ माना जाता है किसी की क्वालिटी के ऊपर। तो कंडीशनिंग है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम उन सारी चीजों को रिजेक्ट करते हैं जो कि हमारे अनुभव पे बेस्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पे सरकारी नौकरी का क्रेज हमें आज के जमाने में दिखाई पड़ता है, वो एक्चुअली आया है अंग्रेजों के बाद से। क्योंकि अंग्रेजों को एम्प्लॉय चाहिए था, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया था जहाँ पे उनको अपने काम के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए था उनको उन्होंने अंग्रेजी में एडुकेट किया। लेकिन उसके बाद से एजुकेशन का जो तराजू है उसको हम इंग्लिश मानते हैं। तो अगर कोई इंग्लिश में अच्छा नहीं है, या अगर कोई इंग्लिश बोल नहीं पाता, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके पास ज्ञान नहीं है? ये जो कंडीशनिंग है जो कि कहीं ना कहीं बहुत समय से आता जा रहा है, इसी की वजह से सारी मानसिक बीमारियां, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये चीज होता है। क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड होता है हमारा डिजायर। डिजायर भी जिसे हम कहते हैं कि मेरा डिजायर है, वो भी हमारा डिजायर तो होता नहीं है। जो चीज हमें दिखाया गया है बचपन से लेकर अब तक, उन्हीं चीजों पे आधारित होके हमारी डिजायर क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे ये दिखाया गया कि संस्कारी लड़की मतलब साड़ी पहनने वाली होती है या घर का काम करने वाली होती है, तो जो मर्द है उनके दिमाग में ऐसी ही बीवी पाने का इच्छा होगा। और कहीं पे अगर ये दिखाया गया है कि जो संस्कारी लड़की है इसका मतलब ये है कि वो बाहर को बहुत अच्छी तरीके से संभाले, तो वो लोग जो है उनके लिए आदर्श लड़की की परिभाषा वो होगी। लेकिन क्या ये बाहर के ड्रेसअप किसी के भीतर को जांच पाएगा? किसी के विवेक को जांच पाएगा? नहीं जांच पाएगा। यही चीज हमको नहीं सिखाया गया है। सो जितनी भी चीजें आपको बाहर से आई है, चाहे वो सीरियल कहे, सिनेमा कहे, या रिश्तेदार कहे, और इसी की वजह से आपको इतने लाइफ में दिक्कतें हो रही है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो बहुत से लोग सुसाइड करते हैं। अगर कॉलेजेस वगैरह उनका क्लियर नहीं होता तो फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि डिग्री को ही एक पैरामीटर बना दिया गया है कि ये तो आपके लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर हम उन चीजों को जीवन से ज्यादा महत्व दें तो हमारी जीवन का कोई कीमत नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, जब हम अनफोल्डिंग की बात करते हैं कि हमें ट्रूथ को अनफोल्ड करना है, हमें सत्य को पाना है, तो सबसे पहले जो जो कंडीशनिंग या जो जो झूठ है उससे हमें मुक्त होना होगा। क्योंकि जो भी चीज हमारे ऊपर थोपा गया है वही तो हमारा बंधन है। रस्सी को हमारे ऊपर कंडीशनिंग की घुमाई गई है। और जब हम कहते हैं कि हमें सत्य तक पहुंचना है या अपने स्वरूप तक पहुंचना है,
हमें उसको वापस उल्टा घुमाना होगा, ताकि जो हमेशा से पाया हुआ ही था, जो कभी खोया नहीं था, उस चीज को हम देख पाए। तो मेरे हिसाब से कंडीशनिंग को अनफोल्ड करना ही ट्रूथ सीकिंग का सबसे पहला स्टेप है। हाँ, बहुत बढ़िया से आप बोले हैं। अभी आशक्ति, आप बोलो कि अनकंडीशनिंग कैसे किया जा सकता है। Okay, so in my understanding, conditioning is nothing but learning, right? Or training ourselves. So we have all trained ourselves or conditioned ourselves to think in a certain way, to act in a certain way, to talk in a certain way, to have certain beliefs from our childhood, basically. So वही होता है conditioning. And how do we uncondition what has been conditioned? So like Shiba mentioned, he said something like, it is important that we unlearn what we have learned all these years. You're basically reverse the things that you have learned. In my understanding, that is called deconditioning, right? You are breaking the present conditioning that has been happening for so many years, and you sort of basically reverse that whole conditioning. And how do we do that? There are many, many ways of doing it. There are different modalities. People go to psychologists. Then there are some people who meditate. So there are different approaches and different ways of unlearning what has been learned. So it is up to the individual to choose whatever path or whatever modality they want to choose. That, in my understanding, is unlearning or deconditioning. And also, like Shiba mentioned, we've been conditioned to think in a certain way by society, by media, by our school, by our family, by our relatives, neighbors, everything, right? So their influence is inevitable, but it is so much that I sometimes feel that we don't have an opinion of our own, right? Because we are all acting, thinking based on somebody else's experience, because that has come to them from generations, right? So it's a generational sort of a conditioning. I mean, our parents learned from their grandparents, and our grandparents learned from their parents. So this is how it has passed on. And now, a lot of people are finding it very hard to their current life situations, because whatever they learned in the past is not helping them anymore, and that is where the problem is occurring. है ना? If those things that we had learned in the past is helping us now, then it's okay. Then, yes, there are many things that we've learned in the past and that are helping us. But then there are also many things that we have learned which are totally not useful or not helpful or unhealthy at this point. For example, you have to get married, or you have to have kids at this age, or you have to look a certain way to be accepted in the community, right? These are just few examples I'm stating. But in this manner, we have been conditioned for a lot of other things in life. You know, like Shiba mentioned again, you have to have this degree in order to feel valued in society, or you have to earn this salary in order to fit in, right? Basically. And if you don't have it, then, you're useless. And so holding on to these beliefs and these patterns is only harming us more than helping us. है ना? So, like I said again, there are various ways through which we can break this conditioning, but it takes a lot of time, it takes a lot of effort. And the first step to unlearn something that we have learned is to become self-aware, right? So that self-awareness is very, very important. So let's start with getting to know ourselves and getting in touch with who we are. And again, in the present day situation, that also is a challenge, because we are constantly bombarded by so many things from outside. So we are constantly again being influenced by a lot of external concepts and media and so much more now, because everybody has access to media and everybody has access to gadgets, right? And this was not the case, even a few years ago. Only when gadgets and when, everybody started having easy access to media, I feel that, it was easier for the media and the government and the society to push things into people's subconscious. है ना? Yeah, there are different ways of unlearning things.
and deconditioning oneself. एंड तो सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज होती है इसमें. तो सेल्फ अवेयरनेस, people can either read self-help books, or like I said, they can meditate, or they can go to therapy. There are different ways of learning about oneself. So it has to start from within us, how much we want to know about ourselves. Because unlearning something that has been hardwired for 30 years, 40 years, 50 years, that is not simple, right? Our neurons are firing and wiring in a certain way for so many years now, because we have been thinking the same thoughts, and it's more like we are on autopilot, right? And we are programmed to behave in a certain way. Like, you wake up in the morning, you wake up probably on the same side of the bed, and then as soon as you wake up, you check your phone, or you have certain habits that follows in a sequence. And all of us are following the same habits for many years. And when we follow these same habits for many years, that becomes a hardwired pattern in us, right? The neurons start firing, and they're all wired in a certain way. So they fire also in that particular manner. So we need to basically, जो भी neuron pathways ऐसा strengthen हुआ है, we need to sort of weaken those patterns, those neural connections that we've created in our brain. Yeah, so that is what for me deconditioning is all about. थैंक यू आशक्ति, बहुत सुंदर से आप डिस्कस की है। तो जैसे अनकंडीशनिंग जैसा होता है, मतलब सच्ची में जैसे हम लोग ऐसे कंडीशन हो जाते हैं छोटे से उम्र से ही, जैसे बोलते हैं कि नहीं तुम्हें यही करना होगा तो यही करना होगा। जो घर का वेदर है वैसे ही कंडीशनिंग बच्चे होते हैं। और जैसे आप बोलिए कि 30 ईयर 40 ईयर्स का जो मतलब कंडीशनड हो चुका है, उसको रीवायरिंग करना, मतलब अनकंडीशनिंग करना, दिस इज वेरी टफ वर्क। और वो करने के लिए मेनली इंट्रोस्पेक्शन इज द मेन थिंग। वो करना सबसे जरूरी है टू अंडरस्टैंड हु वी ट्रूली आर। एंड नाउअडेज वी डोंट हैव द टाइम। अभी हम लोगों के पास टाइम भी नहीं है, मतलब अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। तो उसके लिए अनलर्निंग एंड रीवायरिंग इज द मेन थिंग। हम लोग वो चीज करना धीरे धीरे। एक किसी भी धागे में अगर कोई गांठ लगता है, तो हम लोग वो गांठ को खोलने के अगर प्रचेष्टा करते, ट्राई कर रहे, हम लोग क्या करते, उस गांठ को हम लोग अगर सोचते हैं तो इसको खोलना चाहिए, लेकिन खोलने से ज्यादा हम लोग उसके और भी अच्छे से गांठ बांध देते हैं। वैसे ही हम लोग कर रहे हैं हर रोज हर कुछ को लेकर। अंडरस्टैंड हु वी ट्रूली आर, ये टाइम लगेगा, रिवायरिंग होने में टाइम लगता है। इतना सालों का जो सोसाइटी ने कंडीशन बनाया है कि शिवा ने जैसा बोला था कि तुम ये डिग्री नहीं है तो ये नहीं होगा, या ये नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा, मतलब एक कंडीशन है। लेकिन ओरिजिनली हम लोग अगर अपने आप से कनेक्ट होकर समझते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में या लाइफ के बारे में, हर चीज के बारे में, तो रिवायरिंग पॉसिबल हो सकता है। और भी एक चीज है, जैसे अपने आप को जानने के लिए जो चीज मेनली करना पड़ेगा, टू स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। हम लोग 99.9% लोग प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं रहते। उस वजह से हम लोग और भी वायर्ड अप हो जा रहे। हम लोग अभी यहाँ पर बैठ के बात कर रहे या कुछ काम कर रहे, और हम लोग वो सोच रहे कि कल क्या हुआ था, परसों क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा। वो कंडीशन में भी मतलब बैठ गया है, ऐसा टाइप का हो गया है। सो इट्स ऑल अबाउट टू रिवायर्ड आवर सेल्फ। तो यही। That was beautiful, Abhishek. Can I add one more thing here? या So या in या very प्लीज। simple, very, very simple terms, and not making it too complex, deconditioning or unlearning is nothing but just dropping the things that we've been carrying, dropping the things that are not serving us anymore, dropping the limiting beliefs and dropping the learnings that are not helping us anymore. That is it. We are not adding and we are not learning something new, but we are unlearning something that is not helpful. So we are basically dropping a lot of weight
that we are unnecessarily carrying, and that is very important. तो बहुत अच्छा लगा आज डिस्कशन में। तो हम लोग और भी एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। तो आज के लिए यही तक। फिर मुलाकात होगा एक नया एपिसोड लेकर। नमस्ते।